छदंत हाथी जातक कथाएं। हिमालय के घने वनों में कभी सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी, छदंत और उपोषत। छदंत हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लेखित है। छदंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर मणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुबधा और चुलसुबधा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के कुछ के फूल और पराग सुबधा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चुल सुबधा के ऊपर गिरे। चुल सुबधा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल सुबधा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। ततः छदंत राज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुल सुबधा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छदंत राज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छदंत राज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलतः राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनूतर को बनाया गया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनूतर छदंत राज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छदंत राज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनूतर ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छदंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनूतर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनूतर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनूतर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल सोनूतर ने छदंत को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूंकि छदंत के मजबूत दांत सोनूतर नहीं काट सकता था, इसलिए
छदंत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सुनुतर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सुनुतर ने जब छदंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छदंत की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल मर गई।